हेलो बच्चों, चलो वेलकम, स्वागत है मेरे क्लास में। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, जैसे रैखिक बहुपद जो व्यापक या मानक रूप होता है रैखिक बहुपद का ax प्लस बी। तो इस केस में x इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट इक्वल टू माइनस अचर राशि बट्टा x का गुणांक। ये पहले हम बता चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद, उसके शून्यक और गुणांक में संबंध। तो द्विघात बहुपद जैसे पी एक्स दैट इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल टू हो जाएगा तो इस केस में ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स के शून्यक हैं। बहुपद पी एक्स के क्या है? शून्यक है। जब ये शून्यक हो जाएंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा पी एक्स के गुणनखंड होंगे। इस केस में क्या होगा? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड। और यहाँ पे के क्या है? के एक अचर राशि है। के क्या है? एक अचर राशि है। जब इसके गुणनखंड होंगे तो अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो इसके कोफिशिएंट कुछ इक्वल होंगे, कुछ रिलेशन मिलेगा। तो देखते हैं के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये मिलेगा। फिर के को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब दोनों ओर एक्स स्क्वायर एक्स और अचर राशि के पदों को तुलना करने पर अगर तुलना करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू के और यहाँ पे माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स है और यहाँ पे है बी एक्स, तो बी इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड और c इक्वल टू हो जाएगा के अल्फा बीटा। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई माइनस के होगा। तो हम लोग इसको इस रूप में ले सकते हैं माइनस बी और बट्टा ए, क्योंकि ए बराबर के है। तो माइनस के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि माइनस ऊपर चला गया है तो के बचेगा, के की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं। इसी तरह से अल्फा बीटा में सी बाई के होगा और के का वैल्यू 1 है, ए है, तो इस केस में सी बटा ए लिख सकते हैं। अब इसमें देखो कि शून्यकों का जोगफल, चूंकि ये हम लोग का शून्यक थे एक्स अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा दैट इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू, अब देखो माइनस एक्स का गुणांक, बी क्या है? ये एक्स का गुणांक है और ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या था? एक अचर राशि बट्टा ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें भी हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। देखो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर, अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो कॉमन दोनों में क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी नीचे है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी नीचे है। तो ये एक रिलेशन है। किसमें रिलेशन है? ये द्विघात बहुपद में एक रिलेशन है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न है
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे कि हमने जो ये रिलेशन निकाला है ये सही है या गलत है। अब इसको बनाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका गुणनखंड करेंगे। तुम लोग गुणनखंड करने जानते हो, छोटी क्लास में मतलब 8-9 में इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है, तो इस केस में इसके दो गुणनखंड हो गए हैं। तो जब x प्लस 2 हो जाएगा दैट इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 और x प्लस 5 को अगर 0 करेंगे तो उस केस में हो जाएगा x इक्वल टू -5, यानी x का दो वैल्यू निकल गया, एक -2 और एक -5, यानी शून्यक हो गए हमारे दो, एक -2 और एक -5। अब इसकी शून्यक और गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग जैसे -2 प्लस ब्रैकेट ओपन -5 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो -2 और -5 को अगर ऐड करते हैं -7 दैट इक्वल टू -7/1 लिख सकते हैं। और 7 क्या है, देखो -x का गुणांक है और 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब जो हम लोग ने रिलेशन निकाला वो सही है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो -2 इंटू -5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +10, तो 10/1। 10 क्या था, एक अचर राशि। 10 क्या है, अचर राशि है। और 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब हम लोगों ने जो संबंध पढ़ा है शून्यक और गुणांकों के बीच वो सही है। इस तरह से इसकी संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।